मेरे ख्याल में इसमें अब कोई इबहाम नहीं रहा है कि तारिक रहमान साहब जो कि खालिदा जिया साहिबा के साहिबजादे हैं और उन्होंने हम्म 17 साल की नौकरी गुजारी है, वो ही हम्म बांग्लादेश के वज़ीर आज़म होंगे। मुझे नहीं लग रहा क़ज़ाफ़ी साहब के आइंदा 5-6 बरसों में अवामी लीग के लिए कोई सियासी पॉलिटिकल स्पेस जो है ना वो निकल अस्सलाम आएगी। वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी हूँ। तो फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से नाज़रीन। हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अकील यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमूमन तो अकील यूसुफजई साहब हमें पाकिस्तान में ही ज्वाइन करते हैं, लेकिन आज वो हमारे साथ मौजूद हैं बांग्लादेश से। अस्सलाम वालेकुम अकील भाई, क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया क़ज़ाफ़ी साहब, आप सबको सलाम पहुंचे ढाका से। ठीक है, ढाका से। तो सर, सबसे पहले तो बताएं कि ओवरऑल इलेक्शन के जो पाकिस्तानी लोग जानना चाहते हैं कि एक तो ढाका में कौन कौन सी पार्टीज के दरमियान इलेक्शन हुआ, क्या नताइज आए, और फ्यूचर में कौन सी गवर्नमेंट बनने जा रही है, और पाकिस्तान को अब जो मौजूदा गवर्नमेंट सेलेक्ट होगी उससे कितना फायदा होगा, ये ओवरऑल इस हवाले से बताएं ना, ढाका से। बहुत शुक्रिया क़ज़ाफ़ी साहब। सच्ची बात तो ये है कि ढाका के लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को हमने न सिर्फ ये कि बहुत ज़्यादा मैच्योर पॉलिटिकली पाया है, बल्कि ये बहुत पुरअमन लोग हैं। ये एजेंडा बेस्ड वोट देते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ढाका 3 करोड़ की आबादी का बहुत बड़ा शहर है, मगर यहाँ पर एक भी नाखुशगवार वाक़या इसके बावजूद नहीं हुआ कि यहाँ पर सिर्फ ढाका शहर में हम्म 1.5 करोड़ से ज़ायद वोटर्स हैं। और हम्म बांग्लादेश ने इस वाली इलेक्शन कैंपेन में या रिजल्ट्स के बाद जो डिटेल्स आ रही है उसमें हम्म रिकॉर्ड टाइम किया है। 60+ परसेंट जो है ना वो हम्म वोटों की शरह रही है। और हम्म कमाल की बात ये है कि जो लोग उम्मीदवारों के तौर पर मैदान में उतरे थे, उनमें हम्म 47% वो लोग थे जो पहले किसी इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। इंतहाई हम्म पुरअमन तरीके से पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात हुए, न पाकिस्तान की तरह हंगामाराई हुई, न इल्ज़ामात हम्म लगाए गए, न ये कहा गया कि हम इन हम्म इलेक्शंस को नहीं मानते। इस वक़्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ देर पहले जो जमात इस्लामी के अमीर हैं उन्होंने हम्म नताइज तस्लीम किए हैं। उन्होंने कहा है कि हम अपोज़िशन का किरदार अदा करेंगे। इसी हम्म तरीके से यहाँ पर वोटों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हम्म 17 करोड़ की आबादी में तकरीबन 13 करोड़ वोट रजिस्टर है। हम्म बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है वो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के मुकाबले में हमने बहुत बेहतर पाया। जिस तरह पॉलिटिकल हम्म मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले में, इसी हम्म तरीके से बांग्लादेश का इलेक्शन कमीशन बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत अपडेटेड है। इस वक़्त बिल्कुल। जो रिज़ल्ट्स हैं, वो तकरीबन 100% सामने आ गए हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा हम्म हूँ। हम्म इन रिज़ल्ट्स के मुताबिक 299 हलकों पर इलेक्शन हुए थे कल, और उनमें 220 के करीब जो खालिदा ज़िया साहिबा की जो जिनका इंतकाल हुआ है कोई 10 दिन पहले, उनकी हम्म पार्टी अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 2 तिहाई हम्म अक्सरियत हासिल कर ली है। कल तक हमारा हम्म अंदाज़ा ये था कि शायद बीएनपी हम्म सादा अक्सरियत हासिल कर लेगी, मगर इस वक़्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो क्लियर हो गया है सब कुछ, और 2 तिहाई अक्सरियत हासिल हो गई है। और हम्म प्रोटोकॉल दिया गया है चंद घंटे हम्म पहले जो नए मुतवक्के या मुमकिन हम्म वज़ीर-ए-आज़म है खालिदा ज़िया साहिबा के साहिबजादे डॉक्टर तारिक हम्म रहमान साहब को। तो यहाँ पर जो गवर्नेंस की इश्यूज़ है, एक जो बात हो रही थी कि यहाँ पर 2 पार्टियाँ या मिलकर हुकूमत हुकूमत बनाएगी, वो न सिर्फ ये कि हम्म वो सिलसिला या वो खदशा खत्म हो गया है, तमाम चीज़ें क्लियर हो गई है, बल्कि हम्म आइंदा चंद रोज़ में जिस शख्स ने, ये बहुत अहम पॉइंट है, जिस शख्स ने शेख साहिबा के दौर में 17 साल बाहर गुज़ारे थे, जलावतनी गुज़ारी थी, 1-2 दिन में हम्म वो वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर, एक ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हल्फ उठा लेंगे। बिल्कुल। तो ये डॉक्टर तारिक साहब की आप बात कर रही हैं? नहीं, उनका तो रवैया बहुत ज़्यादा मुहतात है, बहुत ज़िम्मेदाराना है। और मेरे ख़्याल में आज शाम को उन लोगों ने पार्टी की जो मरकज़ी कौंसल है या कमेटी है, उनका इजलास तलब किया है, जिसमें हम्म नामज़दगी की जाएगी नेक्स्ट प्राइम हम्म मिनिस्टर की। तो किस किस का नाम आ और रहा है प्राइम मिनिस्टर के लिए? एक ही नाम है, एक ही हम्म नाम है। जो पार्टी के सेक्रेटरीएट को हमने कल विज़िट किया, तो हम्म उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब न सिर्फ ये कि उस फैमिली के
वारिस है, बल्कि ये पॉलिटिकली बहुत मैच्योर है। इन्होंने हुँ, हुँ। यूरोप में बाकी जगहों पर बांग्लादेश की और अपनी पार्टी की नुमाइंदगी की है। जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन चलाई है, इसके बावजूद कि वो बांग्लादेश से 17 साल बाहर रहे हैं, हुँ, कारकुन है हुँ, वो हुँ, बहुत ज्यादा मकबूल भी है। और जो हुँ, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके लिए भी वो बड़ी हद तक काबिल कबूल है। तो मेरे ख्याल में इसमें अब कोई इबाम नहीं रहा है कि तारिक रहमान साहब जो कि खालिदा जिया साहिबा के साहिबजादे हैं और हुँ, उनने हुँ, 17 साल की नौबतनी गुजारी है, वो ही हुँ, हुँ। बांग्लादेश के वजीर आजम होंगे। तो अब इन फ्यूचर अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए, बनने वाले हैं 1-2 दिन में उनका नाम आ जाएगा, तो पाकिस्तान से किस तरह के ताल्लुकात होंगे? बांग्लादेशी अवाम के लिए पाकिस्तान के हवाले से क्या एहसासात, जज़्बात देखे? आपने उधर बहुत सारे डिप्लोमैटिक लोगों से मिले-जुले होंगे। इन फ्यूचर कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश को? अच्छा, कदाफी साहब, पहली बात तो ये है कि अब के बार हमें न सिर्फ ये कि बांग्लादेशी अवाम का बहुत ज्यादा जोश और खरोश देखने को मिला, बल्कि हुँ, इस वक्त भी ढाका से जो फ्लाइट्स बाहर जा रही है पूरी दुनिया में, उनमें सीटें नहीं है। मतलब हुँ, हुँ, इतनी ज्यादा लोग पूरी दुनिया से, मुबसरीन, तजियाकार, माहिरीन, हुँ, जो हम जैसे कारकुन होते हैं मीडिया के, तो पूरे आप इसे अंदाजा लगाए कि पूरे बांग्लादेश के अंदर तकरीबन 4,000 मुख्तलिफ ममालिक से मुबसरीन और तजियाकार और हुँ, जर्नलिस्ट आए थे। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश अब एक अहम मोड़ में, एक अहम दौर में दाखिल हो रहा है। यहाँ पर हुँ, हुँ, चाइनीज के इंटरेस्ट को हमने बहुत ज्यादा देखा, बहुत ज्यादा लोग चाइनीज आए हुए थे, टर्की के हुँ, लोगों को देखा, कतर के लोगों को देखा, हुँ, अमेरिकन को देखा, कनाडा के लोगों को देखा, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है वहाँ के लोगों को देखा। मगर हुँ, एक हुँ, बात जो है ना, वो जितने भी लोगों से हम एक हफ्ते में मिले हैं, वो हुँ, बहुत हुँ, वाज़ेह हो गई है। वो ये है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात में माज़ी में जो तनाव मौजूद था, जो हुँ, कशीदगी हुँ, इंडियन फैक्टर की वजह से या 1971 के वाकयात की वजह से मौजूद थी बरसों तक, उसमें बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हो गई है। हुँ, आपको हुँ, यकीन नहीं आएगा, पाकिस्तान में हम मकबूल आम जो तबसरे करते हैं, उसके बरक्स यहाँ हुँ, हुँ, के अवाम पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मुझे पहली बार पता चला, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हुँ, हुँ, कि पाकिस्तान के एक वक़्त में हम सुना करते थे ना कि इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामे बहुत ज़्यादा मकबूल है। हुँ, तो हुँ, यहाँ पर जितने लोगों को भी ढाका के अंदर उर्दू के चंद अल्फाज समझ में आते हैं, तो जब हम उनसे पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने हुँ, पाकिस्तानी ड्रामों से ये अल्फाज सीखे हैं। पाकिस्तान, यहाँ पर जिन हुँ, लोगों से, डिप्लोमेट से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि इस तमाम तर हुँ, प्रोसेस में धुलाई के बाद जो कुछ हुँ, बांग्लादेश हुँ, में तब्दीलियां गैर मुतवक्के तौर पर हुई है, उसमें जो मुल्क हुँ, सबसे स्ट्रांग पोजीशन पर आ गया है बांग्लादेश की फॉरेन अफेयर्स में या ताल्लुकात के हवाले से, वो पाकिस्तान है। और जिस मुल्क को ये डिप्लोमेट्स कह रहे हैं सबसे ज्यादा हुँ, नुकसान उठाना पड़ा है, वो इंडिया है। तो मेरे ख्याल में अगर आप इस पार्टी का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के कार को देख ले, तो अवामी लीग के मुकाबले में ये पाकिस्तान के साथ इसके ताल्लुकात माजी में काफी बेहतर रहे हैं। इसी तरह अगर अपोजिशन में, और जाहिर है कि अपोजिशन में आ रही है जमात इस्लामी की भी पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है। और आप यकीन करें कि जो पाकिस्तान की जमात इस्लामी है और जो बांग्लादेश हुँ, की जमात इस्लामी है, इन दोनों में हुँ। हमने जमीन और आसमान का फर्क पाया है। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है जियो पोलिटिकल, जो एक पस मंजर बनता है या पेश मंजर बनता है पूरे साउथ एशिया के तनाजुर में। बिल्कुल। अच्छा सर, वाजिदा ज़िया जो इससे पहले थी, तो तकरीबन उन्होंने 3 दफ़ा यहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी और फिर उसने उन्होंने पूरी भरपूर कोशिश थी कि इंडिया और बांग्लादेश को करीब लाया जाए और जो उनके वालिद साहब ने किया, जिस तरह पाकिस्तान को दोलख्त किया, उस तमाम के बावजूद इंडिया वहाँ पर बहुत इन्फ्लुएंस करता रहा वाजिदा ज़िया के दौर में, जो उनकी 3 टर्में हैं उसमें। ख़ास करके नरेंद्र मोदी वाले टर्म से बाद तो बहुत ज़्यादा किया। तो क्या बांग्लादेश में अभी भी कोई जो इंडिया के जिस तरह उनके अच्छे ताल्लुकात और चीजें वो किस हद तक वहां पर मौजूद हैं? अच्छा, आप शेख हसीना की बात कर रहे हैं। जहां इस शेख हसीना, वक्त, शेख हसीना। हाँ, हाँ, इस वक्त सूरत हाल ये है, और इस पर हैरत भी होती है कि ये एक इम्कान मौजूद था कि आज़ाद हिसियत से 12 फरवरी के इलेक्शन में अवामी हम्म, लीग हिस्सा ले लेती, मगर उनके हम्म, खिलाफ ढाका जैसे शहर में भी इतनी रेजिस्टेंस मौजूद है। हम्म, मैं पॉलिटिकल रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अवामी रेजिस्टेंस हम्म, की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों से हम, सैकड़ों लोगों से हम्म, मिले हैं, कि उन हम्म, लोगों ने या उस पार्टी ने
जो कि जिस तरह आपने बताया भी कि न सिर्फ ये कि बांग्लादेश को कायम किया, बल्कि तीन हुँ, हुँ। बार मौसूफा वो एक स्ट्रांग वजीर आजम के तौर पर यहाँ पर वो एक मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव भी रही है कि हुँ, उनके हुँ। कैंडिडेट्स को कहा गया था दिल्ली से कि आप हुँ, लोग आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़े, मगर उन्होंने अवामी रेजिस्टेंस को सामने रखते हुए आजादी हैसियत से इलेक्शन लड़ने की जुर्रत और हिम्मत भी हुँ, नहीं की। ये बहुत बड़ा एक सदमा है, न सिर्फ ये कि शेख हसीना के हुँ, लिए, अवामी लीग के लिए, बल्कि इंडिया ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की थी हुँ, उसके हुँ, लिए हुँ। भी। तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कदाफी साहब के आइंदा 5-6 बरसों में अवामी लीग के लिए कोई सियासी पॉलिटिकल स्पेस जो है ना वो निकल आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ऑपोज़िशन में भी अब तो नहीं रही अवामी लीग, तो ये तो एक बहुत बड़ी क्यों क्या वो खुद इलेक्शन में नहीं आए या क्या वजह क्या बनी? क्योंकि 3 साल अगर किसी ने सर्व किया है, उसके पास कुछ ना कुछ तो लोग उसके पास कुछ कुछ ना कुछ तो चीज़ें होंगी। नहीं, 15 साल सर्व सर्व किया है, 15 हाँ, साल 15 साल 3 टर्म में सर्व पता है। किया है। हाँ, मगर ये वाले तो 3 साल ही थी जिस तरफ आपने इशारा किया है। सच्ची बात तो ये है कि शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश ने इकतसादी तौर पर कमाल की तरक्की की है। हुँ, आप हुँ। यकीन करें कि जब हम 3 करोड़ की आबादी वाले ढाका का मुआजना कराची से करते हैं, ढाका हुँ, बहुत हुँ। बेहतर है, इसके बावजूद के ढाका हुँ, कराची से बहुत पुराना शहर है। जब कराची हुँ, का हुँ। वजूद ही नहीं था, तब भी ढाका जो है ना पॉलिटिकल और ये जो बाकी एक्टिविटीज है इकोनॉमिक बैकग्राउंड में, ढाका उनका हुँ, हुँ। मरकज सब एरिया में। मगर यहाँ पर हुँ, न हुँ। आलूदगी है, न यहाँ पर शोर है, न यहाँ पर क्राइम्स है, न यहाँ पर बेरोजगारी है। मगर हुँ, इसके हुँ। बावजूद बांग्लादेशी कौम का एक मिजाज रहा है कि ये बाहर के इन्फ्लुएंस को बर्दाश्त नहीं करती। हुँ, हुँ। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के लिए यहाँ पर हर तबके के लोगों में, खासकर नौजवानों में बहुत हुँ, ज्यादा जोश व खरोश पाया जाता है। मगर आपने देखा कि जब पाकिस्तान का 71 या 70 की दहाई में इशू पैदा हो गया लैंग्वेज हुँ, के हुँ। हिसाब से या चंद और इशूज पर, उस बहस में नहीं चलते, तो बांग्लादेश हुँ, हुँ। दोलख्त हो गया। यहाँ पर लोगों ने कुर्बानियां दी, यहाँ पर लोगों ने मुजाहिमत की। एक जो चीज एस्टेब्लिश हुई है और जो कि जुलाई के वाकयात और इस इलेक्शन की बुनियाद बन हुँ, गई है, जो चीज वो शेख हसीना और अवामी लीग का दिल्ली पर या भारत पर इन्हिसार था। और हुँ, जिन हुँ। लोगों से स्कॉलर्स वगैरह से हमने बात की, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि गैर जरूरी तौर पर जब गैर जरूरी तौर पर शेख हसीना मोदी सरकार के करीब चली गई, तो हुँ, उस हुँ। वक्त हमें अंदाजा हो गया कि बांग्लादेश के मफादात और इसकी सलामती और उसका एक डिग्निटी का जो एक फैक्टर है वो मुतासर हो रहा है। तो यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है जमात इस्लामी, वो हुँ, भी हुँ। इस सोच के हामी है, अगरचे दोनों की लीडरों के साथ हमारी पर्सनल इंटरेक्शन हुई कि हुँ, पाकिस्तान के हुँ। साथ आपके ताल्लुकात क्या होंगे, इंडिया के साथ ताल्लुकात क्या होंगे। दोनों एक बात पर तो मुतफिक है कि किसी को भी बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाजत नहीं दी जाएगी, और उनका इशारा डायरेक्ट इंडिया की तरफ था। मगर उन्होंने एक बात, दोनों लीडर्स, यहाँ तक हुँ, वो हुँ। जो स्टूडेंट लीडर थे जो कि इनकलाब लेकर आए हैं, अगरचे उनको शिकस्त हुई है इलेक्शन में, इन हुँ, सब हुँ। का एक मौक़िफ़ रहा है कि बांग्लादेश एक तो अपनी कौमी सलामती पर, डिग्निटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, और दूसरा ये है कि हम तमाम पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना या कायम रखना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी तो नाज़रीन अकील यूसुफ़ज़ई साहब ढाका से हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने वहाँ के जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनका बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे और पाकिस्तान को इसका बहुत फ़ायदा भी होगा, ना सिर्फ़ पाकिस्तान को बांग्लादेश को भी इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो ये तमाम चीज़ें इलेक्शन की सूरत-ए-हाल जो हमने देखी वो भी आपको उम्मीद है कि अकील यूसुफ़ज़ई साहब ने जो बताई है तो वो आपको अच्छा इसका जिसे कहें कि इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फिलहाल के लिए नाज़रीन नया दौर से मोहम्मद कज़ाफ़ी को और अकील यूसुफ़ज़ई साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।